नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबर को सुर्खियों में देखिए तो देखिए, बिहार में आज अधिकांश जिलों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने जिलों को सावधान कर दिया है। आज बारिश बिहार में तबाही मचा सकती है। तो वहीं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बिहार में कई तरह की वैकेंसी निकल गई है। तो वहीं बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने किताब खरीदने के लिए पैसे जारी कर दिए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं तक के बच्चों को इसी महीने के अंत तक उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर है कि स्नातक पास छात्राओं को अगले महीने तक सरकार 50-50 हजार रुपया की प्रोत्साहन राशि भेज देगी। और साथ ही राशन कार्ड वालों के लिए फिर से जानकारी दे देता हूं कि इस महीने से सरकार मात्र 1 किलो गेहूं दे रही है। अब तक राशन कार्ड वालों को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब जून से मात्र 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल मिलेगा। साथ ही सरकार जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क में 5 किलो अनाज दे रही थी, उसमें से गेहूं अब नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 किलो चावल ही मिलेगा। अगली बड़ी खबर देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को लेकर सख्त से सख्त कानून बना रहे हैं, तो इधर बिहार में शराब तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर है। विरोध करने पर ये लोग आम जनता पर दिन दहाड़े गोलियां बरसा दे रहे हैं। और साथ ही लालू यादव ने अपने जन्मदिन पर कई जिलों में गरीबों को खाना खिलाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अरे बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर लोग और अफसर लोग, नहीं मानोगे तुम लोग क्या? एकदम बिहार को बर्बादे करके छोड़ोगे? कसम वसम खा लिए हो क्या कि बिहार को इस बार बर्बाद करके ही छोड़ेंगे? या फिर भ्रष्टाचार करने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। देखिए, एक तरफ जहां बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर लोग पुल तो बनाते हैं, लेकिन पुल हवा में उड़ जाता है। चाहे 100-200 करोड़ का प्रोजेक्ट हो या फिर 1000-2000 करोड़ का, इनका पुल तो हवा में गिरना ही गिरना है। बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर लोग इतने काबिल हैं ना कि जो दुनिया का कोई इंजीनियर नहीं कर सकता है, वे ये लोग करके दिखा देते हैं। एक हवा का झोंका तक नहीं बर्दाश्त कर सकता है इनके हजारों करोड़ का पुल। और अब तो ये लोग ऐसा रोड भी बना रहे हैं कि रोडों को अब पानी बहा के ले जाता है। देखिए, किशनगंज में थोड़ी सी की बारिश नहीं हुई कि सड़क ही धंस गया, बिस्कुट की तरह टूट के बिखर गया सड़क। पहले तो बड़े बड़े कारनामे करते थे, अब तो ये लोग जादू करने लगे हैं। अब रोड भी देखिए किस तरह से टूट जा रहा है। कुछ दिन बाद कहीं ऐसा ना कर दे कि रोड में आदमी खड़ा खड़ा नीचे घुस जाए और पता भी ना चले। देखिए, किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड के लाइफ लाइन कहे जाने वाली असरारुल हक कासमी सड़क मुर्गी गद्दी के समीप बारिश में धंस गया। देखिए किस तरह से बिस्कुट की तरह टूटकर बिखर गया है सड़क। तो आखिर कैसे ये सरकार बिहार को बाढ़ से बचाएगी, ये चिंता का विषय है। पिछली बार तो ये लोग कह के निकल गए थे कि बांध को चूहे कुतर दिए, इसलिए बिहार में बाढ़ आ गया, चूहों ने बांध कुतर दिया था। इस बार पता नहीं कि क्या बयान दे देंगे। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार के अब 1-2 जिले नहीं बल्कि बिहार के सभी जिलों में बारिश अब तबाही मचाने वाली है। बिहार में बस मानसून आने ही वाला है। 1-2 दिनों में या अगले कुछ घंटों में बिहार में मानसून घुस जाएगा। अभी बिहार के कुछ जिलों में राहत थी कि थोड़ी कम बारिश हो रही थी, लेकिन मानसून आते ही बिहार के सभी 38 जिलों में भयानक बारिश शुरू हो जाएगी। बिहार में 13 जून तक मानसून आने वाला है। साथ ही कहा गया है कि 14 जून से बिहार में पूरी तरह से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बिहार में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने लगेंगे, क्योंकि इस बार के मानसून में पहले से ज्यादा बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने यहां तक कह दिया है कि इस बार नेपाल में भी भारी बारिश होगी, जिससे बिहार के कई जिले डूबने वाले हैं। और इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के अंदर अररिया और किशनगंज में भारी बारिश को लेकर लोगों को सावधान किया है कि इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। उसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार बिहार के इन 24 जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। और ये जिले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सुपौल, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा,
मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका। इन जिलों के लोग जरा विशेष रूप से सावधान रहें। बिहार सरकार इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25-25 हजार रुपए और स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देती है। अब बताइए जरा कि ये राशि क्यों दिया जाता है? ताकि आगे की पढ़ाई कर सके, आगे की पढ़ाई में ये राशि मदद हो। ऐसा तो नहीं है ना कि जब वो छात्रा पढ़ाई ही छोड़ दे और 3-4 साल के बाद उसे पैसे दिया जाए। और यदि ऐसा है तो आखिर इस पैसे का क्या काम? और देखा जाए तो स्नातक पास करने के 3-4 साल के बाद कई लड़कियों की शादी हो जाती है और सरकार यदि 3-4 साल के बाद पैसे दे तो आखिर उस पैसे का क्या मोल रह जाएगा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्र 2015-18, 2016-19, 2017-20 की स्नातक छात्राओं को अब तक 50-50 हजार रुपए नहीं दिए गए हैं। यानी जो छात्रा 2018 में स्नातक पास की, उनके अभी 4 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक सरकार उनको पैसे नहीं दी है। और जरा इनके बहाने तो देखिए, सरकार कह रही है कि आवेदनों का अभी तक हम लोग सत्यापन ही नहीं कर पाए हैं, इसलिए छात्राओं को पैसे का भुगतान नहीं हो पाया है। साहब, बहाना भी बनाया करो तो थोड़ा ठीक से बनाया करो, इस तरह बच्चों वाले बहाने क्यों बनाते हो? कह रहे हो कि आवेदनों का हम अभी तक सत्यापन ही नहीं कर पाए हैं, तो आखिर 4 सालों से कर क्या रहे थे? खैर, इस बार सत्र 2020-21 एवं 21-22 की स्नातक पास छात्राओं को समय पर पैसे मिल पाएंगे। आवेदन अब पोर्टल पर ही जमा होगा ताकि आवेदनों का समय से सत्यापन हो सके। कहा जा रहा है कि आगामी 7 जुलाई से पोर्टल पर आवेदन अपलोड होगा, उसके बाद अगले महीने से शायद सबको पैसे दे दिए जाएंगे। यदि आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो बम्पर मौका है। देखिए, IDIBI बैंक में एग्जीक्यूटिव के 144 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन मांगा गया है। यदि आप मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वेतन की बात करें तो इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को 29 हजार रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 17 जून 2022 तक लास्ट डेट है। अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको idbi.com पर जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 25 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग कैटेगरी वालों को एज लिमिट में भी छूट दिया गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल वालों को 1000 रुपया देना होगा, बाकी लोगों को नहीं लगेगा आवेदन शुल्क। और साथ ही कहा गया है कि शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार को बैंकिंग एवं फाइनेंस में 1 वर्षीय PG डिप्लोमा कोर्स के तहत ट्रेनिंग भी दी जाएगी और बैंक की तरफ से ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसमें आपको पैसा नहीं लगेगा। लालू प्रसाद यादव 11 जून को अपने 75वें जन्मदिन पर एक तरफ जहां 75 किलो का लड्डू काटकर अपने सभी कार्यकर्ताओं में बांटे, साथ ही लालू यादव के सभी कार्यकर्ता और बिहार की जनता ने लालू यादव के लंबे उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। तो वहीं लालू यादव ने अपने जन्मदिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। लालू यादव के जन्मदिन पर कई गरीबों को खाना खिलाया गया, गरीब बच्चों को खाना खिलाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। मधुबनी की है ये तस्वीरें। तो भागलपुर की ये तस्वीरें देखिए, भागलपुर में भी गरीबों को खाना खिलाया गया। और वैशाली से ये तस्वीरें आ रही है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से गरीब बच्चों को और गरीबों को खाना खिलाकर लालू यादव गरीबों से आशीर्वाद ले रहे हैं। कहीं गरीबों को बैठाकर खाना खिलाया गया तो कहीं गरीबों में खाना के पैकेट बांटे गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खाने के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। ये एक गांव की तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ भी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर गरीब बच्चों और गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें बिहार के कई जिलों से सामने आ रही है। लालू यादव ने अपने जन्मदिन पर गरीबों से आशीर्वाद लेने का काम किया। एक तरफ जहां बिहार में फेल शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उच्च स्तरीय बैठक की और साथ ही बड़ा निर्देश जारी कर दिया कि चाहे कोई भी हो,
किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो या फिर कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, यदि शराब के साथ पकड़ा जाता हो, शराब के नशे में या शराब बेचते हुए, शराब तस्करी करते हुए पकड़ा जाता हो, तो अब किसी को भी नहीं छोड़ना है। लेकिन बिहार में शराब तस्करों का जरा देखिए किस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है। कुछ आम लोगों ने शराब तस्करों का विरोध किया कि आप बिहार में शराब नहीं बेच सकते हैं, यहाँ शराबबंदी है। तो शराब माफिया ने 10 गोलियां बरसा दी और बेचने वाले कई लोग गंभीर हो गए। कुछ लोगों ने शराब बेचने वालों का विरोध किया तो अपराधियों ने 10 गोलियां मार दी, जिनमें से 7 गोली लोगों को लग गई है। देखिए, अपराधियों ने 4 लोगों को गोली मार दी है। इनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालात काफी गंभीर बताई जा रही थी। मरने वालों में गोली चलाने वाले अपराधी का एक सगा भाई भी था। तो जरा सोचिए कि कितना मनोबल बढ़ा हुआ है बिहार में शराब बेचने वालों की, कि शराब बेचने का विरोध करने पर गोलियों से भून दिया जा रहा है। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसके बाद देश में माहौल गर्म है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कई राज्यों में प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि पुलिस वालों पर पथराव किया, तो कई दुकानों को जला दिया गया है, कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया है और कई आम लोगों को भी परेशानी हुई है। और इन सब मुद्दों को लेकर बिहार से पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं अपील करता हूं कि हिंदुस्तान को मानने वाले सभी धर्मों के लोग हिंसा मत करें। पैगंबर साहिब भी इसके पक्षधर नहीं होते, यदि वो आज होते तो वे भी काफी दुखी होते। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि AIMIM और बीजेपी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि इन सब मामलों से सिर्फ सियासत हो रही है, इससे फायदा सच्चे मुसलमान और हिंदुओं को नहीं हो रहा है। साथ ही पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मामले को जितनी जल्दी हो सके रोका जाए। पप्पू यादव का कहना है कि AIMIM और बीजेपी इस तरह की नफरत की राजनीति करके लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की शायद चारों तरफ से साजिशें रची जा रही है। पिछले 3-4 बार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन चुनाव से किसी में अभी तक हिम्मत नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटा दे। लेकिन अब जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हुआ तो सब यही कहने लगे कि किसी तरह से मुख्यमंत्री जी को बिहार से बाहर भेज दिया जाए, राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया जाए, ताकि बिहार में हमारी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बन सके। और जो राजद नेता बराबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बुराई करते थे, वे भी अब कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा अच्छा इंसान और कोई नहीं है, उनको ही अब राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए। चाहे पप्पू यादव हो, कांग्रेस के नेता हो या फिर अन्य दलों के नेता, सभी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफें कर रहे हैं। खुद बीजेपी वाले भी ये कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, अतः उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए भेजा जाए और बिहार में किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठहरे होशियार इंसान, उन्होंने भी आखिर कह ही दिया है कि मैं प्रेसिडेंट मटेरियल नहीं हूं, मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने वाला। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राष्ट्रपति बनने की अटकलों पर अब विराम लग गया है। ललन सिंह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनेंगे राष्ट्रपति, वे मुख्यमंत्री ही रहेंगे बिहार का। जो 10वीं या 12वीं पास हैं और अभी तक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, SSC में बम्पर वैकेंसी निकली थी 797 पदों पर। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, आपको स्मरण दिला देना चाहता हूं कि 13 जून तक ही लास्ट डेट है। जो फॉर्म भरना चाहते हैं जल्दी से भर दीजिएगा। और वैकेंसी का नाम है SSC सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख रिक्रूटमेंट 2022। इनमें से टोटल 797 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से जूनियर असिस्टेंट के 90 पद, जूनियर स्टेनोग्राफर के 21, ड्राइवर ग्रेड 2 के 28, ओवरली के 67, सफाई वाला के 3,
जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के 26, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 24, अकाउंट असिस्टेंट के 163, जूनियर इंजीनियर के 144। इस तरह से कई पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 797 पदों पर यह है वैकेंसी। पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हाँ, फिर से बता देता हूं कि 13 जून तक ही लास्ट डेट है, जल्दी से अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग कैटेगरी में थोड़ी सी एज लिमिट में भी छूट दिया गया है। एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी वालों को 100 रुपया लगेगा, बाकी को नहीं लगेगा। नीतीश सरकार पर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है। एक तरफ जहां चिराग पासवान बोले कि बिहार की आर्थिक हालात बद से बदतर है, जिसके कारण लोग बिहार में आत्महत्या कर रहे हैं, तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, नीति आयोग की रिपोर्ट में हर क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। बिहार में कई जगहों पर तो घूस के बिना कुछ काम ही नहीं होता। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में रोजगार के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इस वजह से लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो आखिर इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है।